साल 1760 उत्तर भारत की ठंडी सुबह। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि दूर मीलों तक गूंजती घोड़ों की टापें भी आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। इतिहास कहता है उस दिन की हवा में खून की गंध पहले से तैर रही थी, लेकिन असली डर तो एक ऐसे राज का था जो इस युद्ध से पहले ही सबकी किस्मत लिख चुका था। मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में अब्दाली का साया बढ़ता जा रहा था। उसके कदमों की आहट ने दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को बेचैन कर दिया था। दूसरी तरफ सदाशिवराव भाऊ अपनी विशाल मराठा सेना के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ थे योद्धाओं की वह पीढ़ी जो युद्ध के मैदान को खेल का मैदान समझती थी। उनमें से एक था विश्रामगढ़ का बाघ विशाल माला, जिसकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन सांस रोक लेता था। लेकिन ताकत और बहादुरी से भी बड़ी एक चीज होती है राजनीति। 3 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही बिना हिले, पर इस लंबी चुप्पी के पीछे अब्दाली एक एक चाल बिछा रहा था। उसने मराठा सेना को भूख और थकान से निस्तेज कर देने की योजना बना ली थी, और ठीक उसी वक्त सदाशिवराव भाऊ ने अंतिम फैसला सुनाया, सुबह युद्ध होगा। इतिहास के पन्नों में एक अजीब बात दर्ज है। कहते हैं युद्ध से ठीक एक रात पहले मराठा शिविर से एक रहस्यमयी आवाज सुनी गई, जो ना तो आदेश थी, ना चेतावनी, और ना ही कोई युद्ध पुकार। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह किसी गुप्त संदेश का संकेत था, लेकिन यह किसके लिए था और किसने भेजा था, आज तक कोई नहीं जान सका। 14 जनवरी 1761 जैसे ही सूरज निकला, धरती कांप उठी। दोनों सेनाएं ऐसी भिड़ी जैसे आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से टकरा गए हो। मराठों की तोपों ने शुरुआत में अब्दाली की पंक्तियों को चीर दिया, लेकिन अब्दाली की असली ताकत तलवारें नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग। उसकी चुनी हुई घुड़सवार फौज अचानक किनारों से मराठा सेना पर टूट पड़ी, जिन्हें रोकने का कोई उपाय ही नहीं बचा था। दोपहर होते होते मैदान लाशों से भर चुका था। घायल घोड़ों की चीखें, सैनिकों की अंतिम सांसें और धुएं से ढकी हवा, सब यह बता रही थी कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक युग का अंत है। भाव आखिरी क्षण तक लड़ते रहे, लेकिन विशाल सेना संख्या के सामने ढक गई। मैदान पर चारों तरफ सिर्फ खामोशी, धुआं और टूटे हुए सपने रह गए। तीसरा पानीपत सिर्फ एक हार नहीं थी, यह वह दर्पण था जिसमें पूरे हिंदुस्तान ने पहली बार देखा कि साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपने अंदर की दरारों से टूटते हैं। और जब इतिहास चेतावनी देता है तो उसे अनसुना करना आने वाले भविष्य को खुद अपने हाथों से खतरे में डालना है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा